छत्तीसगढ़ विधानसभा सचिवालय में प्रतिवेदक यानी कि रिपोर्टर के रिक्त पदों पर भर्ती हेतु विज्ञापन जारी किए गए हैं और इस पदों पर सीधी भर्ती के लिए आवेदन अभी चल रहे हैं। इस पद की सबसे खास बात है इसकी सैलरी, जो शुरू होती है 56,000 से लेकर के 1,77,000 रुपए तक। और दूसरी खास बात इसकी यह है कि इसमें आपको कोई ऑनलाइन एग्जाम या कोई भी तरीके का ऑफलाइन रिटन टेस्ट नहीं देना है। इस भर्ती प्रक्रिया से जुड़ी हुई सारी जानकारी को आज हम इस वीडियो में आपके सामने लेकर आए हैं। शुरू करने से पहले आप सभी को मेरा नमस्कार, दिस इज आलोक। स्वागत है आप सबका जॉब पिंग में। जॉब पिंग पे ना सिर्फ आपको लेटेस्ट जॉब इंफॉर्मेशन मिलेंगी, इनफैक्ट इन रिक्रूटमेंट एग्जाम्स को क्लियर करने के लिए आपको जिन भी रिसोर्सेज की रिक्वायरमेंट है वो सब कुछ आपको यहीं पर मिलेगा। तो अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज कंसीडर सब्सक्राइबिंग। जैसा कि आप देख सकते हैं कि हम अभी सीजी विधानसभा की वेबसाइट के होम पेज पे हैं। यहां पर आप ये लिंक देख रहे हैं जिसमें लिखा हुआ है सीधी भर्ती रिक्रूटमेंट। इस पे हम क्लिक करके प्रतिवेदक के पदों की भर्ती हेतु जो विज्ञापन की डिटेल्स है उसको देखने की कोशिश करेंगे। चलिए, उस लिंक को क्लिक करते ही हमारे सामने ये पेज ओपन होता है। इस पेज में आप सबसे ऊपर में ही देख सकते हैं छत्तीसगढ़ विधानसभा सचिवालय में रिक्त प्रतिवेदक के पद पर भर्ती हेतु विज्ञापन, प्रतिवेदक यानी कि रिपोर्टर। अब इसकी ऑनलाइन आवेदन शुरू हो चुका है 5/5/2020 से और इसकी अंतिम तिथि 30/5/2020 तक की है। तो ये हमने बात कर ली इसकी अंतिम तिथि के बारे में। अब देखते हैं इसकी आगे की डिटेल। आप ये जो लिंक देख रहे हैं यहाँ पे, ये लिंक है प्रेस विज्ञप्ति का जो विज्ञापन पेपर में आया था। दूसरा ये संपूर्ण विज्ञापन का लिंक है, इससे आप इसका नोटिफिकेशन देख सकते हैं। और तीसरा यहाँ पर आवेदन के बारे में कुछ जानकारियां दी गई है। ऑनलाइन आवेदन को करने के लिए जो इन्फॉर्मेशन हमको ध्यान में रखना है उसके बारे में बताया गया है और इस लिंक से आप ऑनलाइन आवेदन के लिए अप्लाई कर सकते हो। यहीं से क्लिक करके आपको अपना फॉर्म भरना है। सिर्फ ऑनलाइन आवेदन ही स्वीकार किए जाएंगे और किसी भी तरीके का मोड एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा इस पद के लिए। तो चलिए, सबसे जरूरी चीज पहले हम देख लेते हैं संपूर्ण भर्ती का विज्ञापन। इसके लिए हम इस लिंक पर क्लिक करते हैं। इस लिंक पे क्लिक करते ही हमारे सामने ये पेज ओपन होता है जहां पे छत्तीसगढ़ विधानसभा सचिवालय द्वारा जारी विधानसभा में प्रतिवेदक के रिक्त पदों पर भर्ती हेतु विज्ञापन खुल जाता है। इस विज्ञापन में हमको सभी तरीके की डिटेल्स मिलती है। तो सबसे पहले इन्होंने परीक्षा शुल्क के बारे में बताया हुआ है और इन्होंने कहा है कि ये सिर्फ ऑनलाइन आवेदन पत्र आमंत्रित किए गए हैं। तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि सिर्फ ऑनलाइन मोड ही एक्सेप्टेबल है और कोई भी तरीके का आवेदन करने के लिए किसी भी तरीके के मोड को एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा। तो हम परीक्षा शुल्क की सबसे पहले बात करते हैं। सामान्य वर्ग के लिए 350 रुपए का फीस है, ओबीसी के लिए 250 रुपए की फीस है और अनुसूचित जनजाति के लिए अनुसूचित जाति और निःशक्त जन के लिए 200 रुपए की फीस यहाँ पर लगेगी आपको। तो नॉमिनल फीस है, ज्यादा हैवी नहीं है। अब हम देख लेते हैं रिक्त पदों का विवरण क्या है, बाइफर्केशन क्या किया हुआ इन्होंने। प्रतिवेदक पदों की ये भर्ती है जिसमें अनारक्षित के लिए 4 पद हैं, अनुसूचित जाति के लिए कोई पद नहीं है, अनुसूचित जनजाति के लिए 4 पद दिए हुए हैं, पिछड़ा वर्ग के लिए भी कोई पद नहीं है, अनारक्षित। अब ये जो है यहाँ पर आप देखेंगे तो ये सिर्फ स्थानीय निवासी महिलाओं के लिए आरक्षित पद है। छत्तीसगढ़ निवासी जो महिलाएं हैं सिर्फ उन्हीं के लिए है। तो उसमें अनारक्षित में 1 सीट है और अनुसूचित जनजाति में 1 सीट है। ठीक है, तो इस तरीके से टोटल नंबर ऑफ सीट जो है वो 8 है। आप ये ध्यान रखिएगा जो महिलाओं के लिए पद आरक्षित किए गए हैं वो इन्हीं पद में से है। तो इनमें से एक पोस्ट जो है वो फीमेल कैंडिडेट्स के लिए रिजर्व कर दिया गया है। ये देखिए, इसकी सैलरी देखिए जिसकी बात मैंने आपसे शुरुआत में की थी। 56,100 रुपीज से लेकर के 1,77,500 रुपीज तक का ये सैलरी रहेगा। इसका मैट्रिक्स वेतन मैट्रिक्स जो है वो यहाँ तक रहेगा और लेवल है 12। तो आप समझ सकते हैं कितनी अच्छी जॉब है ये। तो इसके लिए अगर आप एलिजिबल हैं, जो हम देखेंगे आगे अभी क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, तो अगर आप एलिजिबल हैं तो बिल्कुल एक बार कोशिश करिएगा, इसके लिए आप अप्लाई करने से चूकिएगा मत। तो यहां पर सबसे पहले हम देख लेते हैं आरक्षण संबंधी प्रावधान। इसमें एक सिंपल सी बात यही है कि इसमें छत्तीसगढ़ राज्य और बाहर के लोग भी अप्लाई कर सकते हैं। तो सबसे बड़ी बात क्या है कि आरक्षण सिर्फ और सिर्फ छत्तीसगढ़ के राज्यों के लिए ही रहेगा और किसी दूसरे को नहीं मिलेगा। तो यहाँ पे आरक्षित पदों में हम देखें तो सिर्फ अनुसूचित जनजाति के लिए है, बाकी के लिए तो कोई वैकेंसी है ही नहीं यहाँ पर। तो यहाँ पर हमको सिर्फ यहीं पे छत्तीसगढ़ निवासी होने का फायदा मिलेगा। आप अगर छत्तीसगढ़ से बिलोंग करते हैं और आरक्षण चाह रहे हैं तो आप सिर्फ इसी पोस्ट के लिए ले सकते हैं, इसी अनुसूचित जनजाति सेक्शन के लिए ही आपको
आरक्षण मिलेगा। अनारक्षित पदों के लिए आपको किसी भी तरीके का आरक्षण तो वैसे ही नहीं मिलना है, और इस पदों के लिए बाहर के लोग भी अप्लाई कर सकते हैं। मतलब छत्तीसगढ़ के अलावा पूरे भारत से भी दूसरे राज्यों से जितने कैंडिडेट होंगे जो इंटरेस्टेड होंगे वो भी इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो यही बात इसमें यहाँ लिखी हुई है इन्होंने। पात्रता की शर्तों की बात करें तो हमेशा की तरह भारतीय नागरिक होना चाहिए, और आपने अगर शादी कर ली है अपने न्यूनतम आयु से पहले तो फिर आप नियुक्ति के लिए पात्र नहीं रहेंगे। तो ध्यान रखिएगा, इन नियमों का हमको पालन करना है जो जनरली सभी करते हैं। अब देखते हैं न्यूनतम शैक्षणिक या फिर तकनीकी अर्हताएं, जो सबसे जरूरी चीज है जिससे हमको पता चलेगा कि हम प्रतिवेदक के पद के लिए एलिजिबल हैं या फिर नहीं हैं। तो सबसे पहली जो रिक्वायरमेंट है वो है कि आपको किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक की मान्यता होनी चाहिए, स्नातक होना चाहिए, मतलब आपको एक डिग्री होल्डर होना चाहिए, ग्रेजुएट आपको होना जरूरी है। अब ये जो दूसरा रिक्वायरमेंट है ये सबसे इंपॉर्टेंट है। यहां पर क्या बोल रहा है, शासन द्वारा मान्यता प्राप्त मंडल संस्था शीघ्र लेखन मुद्र लेखन परीक्षा परिषद से हिंदी शीघ्र लेखन परीक्षा, हिंदी शीघ्र लेखन परीक्षा को शॉर्ट हैंड भी बोला जाता है। अगर आप लोग चाहेंगे तो शॉर्ट हैंड क्या होता है इसके बारे में एक डिटेल वीडियो हम बना देंगे, ये क्या है, कैसे है, क्या हिस्ट्री रही है इसकी। अगर आप लोग हमसे कहेंगे तो कमेंट सेक्शन में बताइए। अगर आप इसके बारे में डिटेल में जानना चाहते हैं तो हम इसके लिए आपको डिटेल वीडियो बनाकर दे देंगे। अभी फिलहाल मैं आपको शीघ्र लेखन के बारे में ये बता दूं कि शीघ्र लेखन जो होता है वो शॉर्ट हैंड एक टेक्निक होती है, डिक्टेट किया जाता है किसी भी बात को अगर हम बोलते हैं उसको लिखने के लिए एक टेक्निक होती है जो बहुत तेज होती है, जिसमें बहुत कम शब्दों में ही बहुत सारी चीज़ों को लिख लिया जाता है, जो जनरली पर्सनल असिस्टेंट जो रहते हैं उनको और प्रतिवेदक मतलब रिपोर्टर लोगों को ये रिक्वायरमेंट होती है, ज़रूरी है उनके लिए, हमेशा ही काम आता है उनके लिए। तो ये बोल रहा है कि आपको हिंदी शीघ्र लेखन परीक्षा उत्तीर्ण प्रमाण पत्र चाहिए, मतलब आपको इसका कोर्स किया हुआ होना चाहिए, और साथ में आपको हिंदी शीघ्र लेखन में 140 वर्ड्स पर मिनट की मिनिमम स्पीड होना आवश्यक है। मतलब आप 140 वर्ड्स पर मिनट रिकॉर्ड कर सकें अपने शॉर्ट हैंड में, हिंदी शॉर्ट हैंड में, आपको इतनी कैपेबिलिटी आपकी होनी चाहिए। आपको क्या चाहिए, आपको शैक्षणिक अर्हताओं में आपको सबसे पहले तो ग्रेजुएट होना चाहिए, और दूसरी चीज आपको हिंदी शॉर्ट हैंड में परीक्षा पास किया हुआ सर्टिफिकेट होना चाहिए, जो कि शासन से मान्यता प्राप्त संस्था के द्वारा दिया जाएगा आपको, आप अपना कोर्स करेंगे वहां से। और आपको हिंदी शीघ्र लेखन में 140 शब्दों की प्रति मिनट की न्यूनतम गति होना आवश्यक है। अब यहाँ पे परीक्षा चयन पद्धति की बात होती है तो ये भी काफी इंपॉर्टेंट है और काफी हाईलाइटेड पॉइंट है इस रिक्रूटमेंट का अगर देखें तो, क्योंकि यहाँ पे कोई रिटन टेस्ट नहीं बोला है इन्होंने, यहाँ पे सिर्फ बोला है कौशल परीक्षा आयोजित की जाएगी। कौशल परीक्षा आयोजित की जाएगी जिसकी डेट, टाइम और प्लेस को ये बाद में बताएंगे, अभी जो सिचुएशन है उसकी वजह से ये चीज इन्होंने क्लियर नहीं की है। ठीक है, तो यहाँ पर आपको कौशल परीक्षा देना है, स्किल टेस्ट देना है, जिसमें आपको 140 वर्ड्स पर मिनट की स्पीड से 5 मिनट का डिक्टेशन दिया जाएगा, बोला जाएगा आपको कुछ चीज जो आपको नोट डाउन करना है शॉर्ट हैंड में, और उसके बाद उसके लिए आपको 50 मिनट का समय दिया जाएगा जिसमें आप ट्रांसलेट कर करके एकदम सही तरीके से टाइप करके दिखाना होगा। तो ये आपका स्किल टेस्ट होगा। स्किल टेस्ट में आपसे ये एक्सरसाइज कराई जाएगी। इसमें अगर आप पास हो जाएंगे तो उसके आधार पे एक मेरिट सूची बनाई जाएगी और वहां से फिर मेरिट सूची से किन लोग को सेलेक्ट किया जाएगा, तो जितनी वैकेंसी है उसमें एक वैकेंसी के पीछे 3 लोगों को बुलाया जाएगा, 1:3 यहाँ पे जो रेशियो दिया हुआ है, और उनका फिर लिया जाएगा वर्बल इंटरव्यू, मौखिक साक्षात्कार लिया जाएगा, और इसके बाद आपको आपका स्किल टेस्ट और इंटरव्यू में जो भी मार्क्स मिलेंगे उसको मिला करके आपकी मेरिट सूची बनाई जाएगी। मेरिट सूची / प्रतीक्षा सूची, वेटिंग लिस्ट की भी बात इन्होंने कही है, नीचे हम देखेंगे डिटेल उसकी क्या है। तो मेरिट सूची बनाई जाएगी और उसी के बेस पे फिर सिलेक्शन किया जाएगा। यात्रा व्यय के बारे में बात नहीं करूंगा, इसके बारे में अगर आपको डिटेल चाहिए तो आप कमेंट सेक्शन में पूछिएगा, मैं वहीं पे आपको इसका रिप्लाई कर दूंगा। अब नियम और शर्तों की बात करते हैं तो यहाँ पर ये सारे नियम लगभग हर एग्जाम में एप्लीकेबल होते हैं, ये कोई खास नियम नहीं है। जो पॉइंट करने वाली बात है वो मैं आपको बताऊंगा, बाकी चीजें मैं यहाँ पे छोड़ दिया हूँ, आप इस नोटिफिकेशन में पढ़ सकते हैं, कुछ कंफ्यूजन होने से आप हमसे पूछ सकते हैं। हम आयु सीमा की बात करेंगे। यहाँ पे महत्वपूर्ण ये है,
आयु सीमा जो है वो दिनांक 1/1/2020 को जो भी आवेदक है इस पद के लिए जिन्होंने अप्लाई किया है उनकी मिनिमम एज 21 साल की होनी चाहिए, और स्टेट गवर्नमेंट से जितनी भी छूट मिलती है वो सब मिला करके भी अगर आपकी एज 45 से ऊपर हुई तो आप एलिजिबल नहीं रहेंगे। तो मान के चलिए सारी छूट को इस्तेमाल करके आप 45 ईयर्स के अंदर ही आपको रहना है, अगर उससे ऊपर हुए तो अप्लाई नहीं कर पाएंगे। अब आयु सीमा में जो छूट दी जाएगी वो राज्य शासन के जो प्रचलित नियम है उनके अनुसार ही होगी, जिसका विवरण भी इन्होंने दिया हुआ है, जिसमें एकदम डिटेल में मैं नहीं जाऊंगा क्योंकि इसके डिटेल में जाने से बहुत सारी चीजें हैं। अगर आपको कुछ कंफ्यूजन है, स्पेसिफिक कोई पॉइंट है, आपको मैं फिर बोलूंगा कि आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ लीजिएगा। यहाँ पे ये बोल रहे हैं कि आयु का निर्धारण जो है वो 1 जनवरी 2020 को किया जाएगा। जनरल कैंडिडेट्स के लिए ये जो निर्धारण रहेगा वो 21 साल से लेकर के 30 साल के बीच में रहेगा। उसके बाद यहाँ पे जो छत्तीसगढ़ के मूल निवासी हैं उनको 30 साल की जगह 40 साल के लिए दिया जाएगा अपर एज लिमिट का, और उसमें फिर और भी तरीके के जो भी छूट आपको मिलेंगे उन सबको मिला करके आपको छूट दी जाएगी, लेकिन आपकी एज 45 से ऊपर की नहीं होनी चाहिए। ठीक है, कुछ डाउट होने पे आप हमसे इसको पूछ सकते हैं। इसमें हम आगे बढ़ते हैं और जो भी इंपॉर्टेंट डिटेल है उसको और देख लेते हैं इसी तरीके से। अब यहाँ पे आयु की गणना की बात हो रही है, जैसा कि मैंने आपको ऊपर भी बोला है, आयु की गणना आपकी की जाएगी 1/1/2020 को, मतलब 1 जनवरी 2020 की डेट पे आपकी जो आयु रहेगी, चाहे ये परीक्षा किसी भी समय हो, इसका सिलेक्शन प्रोसेस किसी भी टाइम पे हो, लेकिन आपके एज का कैलकुलेशन 1 जनवरी 2020 के ही आधार पर किया जाएगा। अब यहाँ पे 7वें पॉइंट में एक और इम्पॉर्टेंट बात आती है, संसद एवं विधानमंडल में कार्य का अनुभव प्राप्त अभ्यर्थी को प्राथमिकता दी जाएगी। एकदम लॉजिकल चीज है, आप जहाँ पे काम करने जा रहे हैं उस एरिया का अगर आपको एक्सपीरियंस है तो वो दूसरों के ऊपर आपको बेनिफिट जरूर देगा। उसके बाद यहाँ पे एक ये भी कॉमन पॉइंट है मगर मेंशन करना जरूरी था, यहाँ पे आवेदन जिस डेट पे आप प्रेजेंट कर रहे हैं, मतलब 30 तारीख तक की जो डेट है जो अभी की कंडीशन में है, अगर आगे एक्सटेंड होती है नहीं होती है हम नहीं जानते, मैं सिर्फ एक एस्ट्रिक साइन लगा के एक क्वेश्चन मार्क लगा करके ये बात कह रहा हूं कि अंतिम तिथि जो भी रहेगी इस एप्लीकेशन को प्रेजेंट करने की, सबमिट करने की, उस डेट पे आपकी सारी योग्यताएं पूरी हो जानी चाहिए। आप अगर अपना सर्टिफिकेट प्रोड्यूस करोगे बाद में और वो एग्जाम के लास्ट डेट के बाद की रहेगी तो आपको रिजेक्ट कर दिया जाएगा, आपको कंसीडर नहीं किया जाएगा इसमें। अब यहाँ पर ये जो पॉइंट है 13 पॉइंट जो मैंने आपसे ऊपर कहा था कि यहाँ पर मेरिट सूची और प्रतीक्षा सूची की बात कही गई है, तो यहाँ पर ये पॉइंट है प्रतीक्षा सूची का। तो ये मेरिट के बाद मेरिट बनाएंगे और उसके बाद एक वेटिंग लिस्ट भी बनाएंगे। इसमें जो भी लोग सेलेक्ट होंगे उनको आकर के ज्वाइन करने का वेट किया जाएगा। अगर वो ज्वाइन नहीं करते हैं तो जो वेटिंग लिस्ट है, प्रतीक्षा सूची जो बनेगी वो 1 साल के लिए वैलिड रहेगा। तो 1 साल के अंदर आपको इसमें लंबे समय तक के लिए चांसेस हैं कि आप इसके थ्रू जॉब पा सकते हैं। अगर कोई बंदा सेलेक्टेड पर्सन जो है वो ज्वाइन नहीं करता है तो उसकी जगह पे अगर आप वेटिंग लिस्ट में हैं थोड़े बहुत कुछ मार्क्स से, तो आपकी एक उम्मीद बनी हुई है, यहाँ पे चांस मिल सकता है। तो इसलिए बहुत सारे रीजन है इसके लिए, अगर आप एलिजिबल हो तो इस रिक्रूटमेंट के लिए अप्लाई करने के लिए तो अप्लाई जरूर कीजिएगा। तो ये थी इसकी कुछ हाईलाइटेड डिटेल। आपको इसके अलावा कुछ डाउट होता है तो आप हमसे पूछिएगा। कैसे अप्लाई करना है इसके बारे में मैं नहीं बता रहा हूं अभी आपको इस वीडियो में, अगर वो भी आपको जानना है तो आप वो हमसे कमेंट सेक्शन पे कहिए, हम उसकी डिटेल्स भी आपको दे देंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग, होप टू सी यू इन आवर नेक्स्ट वीडियो। टिल देन टेक केयर गाइस।